गांवों के लोग एक पुरानी हवेली से खौफ खाते थे, जिसे बदरूहों की हवेली कहा जाता है। कहते हैं कि जो भी वहां रात गुजारने गया वो कभी वापस नहीं आया। एक दिन चार दोस्त आसिम, फरहान, समिया और नदीम उस कहानी का मजाक उड़ाते हैं। फरहान कहता है, ये सब बकवास है, बदरूहें वैसे ही लोगों की बनाई कहानियां हैं। बाकी दोस्तों ने उसे हैं कहा, ये सब बकवास है, बदरूहें वैसे ही लोगों की बनाई कहानियां हैं। चैलेंज दिया कि अगर वो इतना बहादुर है तो रात को हवेली में जाकर वक्त गुजारे। आसिम और समिया भी हंस पड़े और फरहान का साथ देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने फैसला किया कि वो रात को हवेली में जाकर देखेंगे कि हकीकत में वहां क्या होता है। रात का वक्त था और हवेली के दरवाजे जंग आलूद थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, हवा का एक तेज झोंका आया और चरचराती आवाज के साथ दरवाजा खुला। अंदर दाखिल होते ही सबको अजीब सा खौफ महसूस हुआ, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए। हवेली के अंदर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। दीवारों पर मिट्टी और पुरानी तस्वीर थी और फर्श पर जगह जगह खून के धब्बे दिखाई देते थे। अचानक समिया को सरगोशियां सुनाई देने लगें। समिया घबराकर बोली, क्या तुमने भी ये सरगोशियां सुनी? आसिम ने मजाक में कहा, शायद ये हवाएं हैं, घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर अचानक उन्हें ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। वो सब चौंक गए। कौन हो सकता है? नदीम ने हचकचाते हुए कहा। आसिम ने हिम्मत करके कहा, चलो देखते हैं। वो सब सीढ़ियों की तरफ बढ़े और जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, उनके सामने एक लंबा साया नमूदार हुआ। साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। इन सब के रोंगटे खड़े हो गए। साया अचानक उनके बिल्कुल करीब आ गया। वो सब बुरी तरह से चीखने लगे, लेकिन उनके जिस्म हरकत नहीं कर पा रहे थे। साया उनके दरमियान घूमने लगा और उसकी आंखें सर्प अंगारों की मानंद चमकने लगीं। यहां से चले जाओ, वरना तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओगे। एक गहरी सर्द आवाज गूंजी। फरहान ने हिम्मत करके भागने की कोशिश की, मगर दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। नदीम की आवाज कानपती हुई सुनाई दी, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। अचानक हवेली की दीवारें हरकत करने लगें, जैसे वो सबको निगलने वाली हों। वो सब चीख रहे थे, मगर कोई उनकी मदद के लिए वहां नहीं था। जैसे ही साया उनके ऊपर झुक गया, वो सब एक एक करके गायब हो गए। हवेली में दोबारा मुकम्मल खामोशी छा गई और बाहर हुआ कि झोंके सिर्फ दरवाजे को हिला रहे थे। गांवों वालों ने अगली सुबह हवेली के बाहर इन चार दोस्तों के कपड़े बिखरे हुए देखे, लेकिन कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ।